गुड मॉर्निंग कलीसिया। और आज सुबह के लिए एक विचार मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। विश्वासी बनने से पहले जब मैं चर्च या कलीसिया इस शब्द को सुनता था तो मेरे मन में एक चित्र तैयार होता था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, उसके अंदर एक यीशु मसीह का बड़ा सा क्रॉस होगा, लोग जमते हैं, प्रार्थना करते हैं, गाना है, नाचना है, ये सारी बातें। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चर्च इस शब्द के लिए यूनानी में एक शब्द है एक्लीसिया, यानी चुने हुए लोगों की मंडली। अब ये चुने हुए लोग कौन हैं? जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है वह व्यक्ति यीशु मसीह का चुना हुआ है, और उन सारे लोगों को लेके जो एक कलीसिया बनता है, परमेश्वर से कहते हैं एक्लीसिया। और कलीसिया के विषय में परमेश्वर की सोच बहुत ही व्यापक और गहरी है। कलीसिया परमेश्वर का देह है और हर एक व्यक्ति उस देह का अंग है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखा है कि और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, यीशु मसीह स्वर्ग में है, शाऊल कलीसिया के लोगों को सताने के लिए निकला है, और यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे क्यों सता रहा है। यानी यीशु मसीह का कलीसिया के साथ इतना गहरा संबंध है कि कलीसिया को सताना या कलीसिया के लोगों को परेशान करना यानी प्रभु यीशु मसीह के देह को तकलीफ देने जैसी बात है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी उससे प्रेम करते हैं वह कलीसिया के विषय में इतनी ही गहरी सोच रखे। कलीसिया मेरा कुटुंब है और मैं कलीसिया के हर एक बात के लिए जिम्मेदार हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम कलीसिया में हमारा जो संबंध है उस संबंध को हम गहरा कर सकते हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह का कलीसिया के साथ गहरा संबंध है। और बहुत ही आसान बात है यहाँ पर कि परमेश्वर के एकता में बढ़ते जाना। और इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। फिलिप्पियों की पत्री अध्याय 2 वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है कि वचन 1 और 2 को हम पढ़ते हैं। सो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। इसका अर्थ ये नहीं कि कलीसिया में हमारे बीच में कुछ अनबन नहीं हो सकती या हम एक दूसरे से नाराज़ नहीं हो सकते। हाँ, ये बातें हो सकती है, लेकिन चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। क्या उसी बोझ को, उसी कड़वाहट को लेके आगे बढ़ना है या उस बातों को छोड़ के यीशु मसीह के सामने एक दूसरे को माफ़ करके एक नई संगति स्थापित करनी है। ये चुनाव आपके और मेरे हाथ में है। याद रखिए, छोटी सी भी कड़वाहट हमारी जो परमेश्वर के साथ संगति है उस संगति को खराब कर देती है, और इस कारण हम एक दूसरे के साथ में, विश्वासी भाइयों के साथ में गहरे संबंध नहीं प्रस्थापित कर पाते या एकता में नहीं बढ़ पाते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन सारी बातों को भूल कर परमेश्वर में अपनी संगति को सुधारें, विश्वासी भाइयों के साथ में एक नया संबंध प्रस्थापित करें। और इसके लिए हम इफिसियों के पत्री अध्याय 4 वचन 26 में इस प्रकार से लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप नहीं, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। अगर कोई कड़वाहट है, अगर कोई बात है जो हमारी संगति में, हमारी एकता में रुकावट डाल रही है, उन बातों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से भुला दो और एक नई संबंध को प्रस्थापित करो। और दूसरी बात है अपनापन या प्रेम कह सकते हो, उसे आगापे लाओ। इसके लिए हम एक वचन को पढ़ेंगे। रोमियो के पत्री अध्याय 5 वचन 8 में इस प्रकार से लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। याकूब के 5वें अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जो दुखी है उसके साथ दुख मनाओ, जो आनंदित है उसके साथ आनंद मनाओ, जो रोगी है उसके लिए प्रार्थना करो। सो अपनापन, जब हम कलीसिया में हर एक व्यक्ति को अपना समझते हैं, अपने शरीर का एक अंग समझते हैं, सो हमारा रिश्ता उनके साथ में गहरा होता है। और कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति के साथ में बात कर रहा था और उन्होंने मुझसे कहा कि उनके शब्दों में बहुत ही अपनापन था। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा हमारा तुझे चिंता है, हमें आपकी चिंता है। सो इस शब्द ने मुझे प्रोत्साहित किया कि वो व्यक्ति मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, ना मेरे पड़ोस में रहता है, ना मेरा गांव वाला है, लेकिन परमेश्वर के प्रेम में हम बंधे हुए हैं। इस कारण वह शब्द उसके मुंह से निकले और उस शब्द ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी कलीसिया
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर स्वयं मेरे साथ है। और यह बात हमेशा मुझे प्रोत्साहित करती है। जब हम ईश्वरीय एकता में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हर एक क्षेत्र में। परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारे मनों को ताज़ा करते हैं, स्थिर रखते हैं और कलीसिया में परमेश्वर के एक नए संबंध को प्रस्थापित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर जो आपके और हमारे संगति में रुकावट डाल रही है प्रभु जी, कोई ऐसी कड़वाहट है, कोई ऐसी नाराज़गी है, उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह आप दूर कीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार से आपने हमें क्षमा किया है प्रभु, उसी प्रकार का मन स्वभाव हमें दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके साथ में, अपने लोगों के साथ में एक दृढ़ संबंध को प्रस्थापित कर सके और आप में बढ़ सके। आपके पवित्र पुत्र के नाम से आमीन। धन्यवाद।